शी कॉल्ड मी एंड शी वाज लाइक कि नम्रा हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। मैंने कहा अच्छा, वही जो अक्सर होता है पहला सवाल कि व्हाट्स द कैरेक्टर एंड हु इज डायरेक्टिंग इट। तो मैंने बोला देखो कैरेक्टर तो है, मेड उन्होंने नाम यूज़ नहीं किया था। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो उसकी एक अटेंडेंट है और उसका, मैं कहा है क्या मतलब, मैं उनसे सुनना चाह रही थी कि वो क्या बोलते। अरे देखो तो तुम करो तो वो मेरी बात तो सुनो, तुम 5 एपिसोड पढ़ लो। मैं कहा मैंने 10 साल इसलिए लगा, सीरियसली यही बात हुई थी। मैंने कहा मैंने 10 साल इसलिए लगाए कि अब मैं मासी बनूंगी। आपने सोच कैसे लिया कि मैं ये काम करूंगी? उन्होंने कहा नम्रा बहुत डिफरेंट स्टोरी है, सास बहू की कहानी नहीं है। और जितने जहाँ आरा के सीन्स हैं उसके बाद सबसे ज़्यादा तुम्हारे सीन्स हैं। और जहाँ आरा इज प्लेइंग सबा कमर। आई वॉज सोल्ड। You were like, मैंने ये सब पहले क्यों बोला? आई वॉज सोल्ड। मैं कहा हाँ मैं करूँगी। तो उन्होंने कहा पढ़ तो लो। मैं कहा हाँ मैं पढ़ लिया, मैं करूँगी। सीरियसली ये एक ऐसा वाहिद प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि मम्मा की स्क्रिप्ट ज़्यादा दी नहीं जा रही थी किसी को भी, क्योंकि ऑलरेडी इतना ड्रामे में सस्पेंस है, तो वो चाह नहीं रहती कि ज़्यादा एक्टर्स को। तो जब मैंने वो 5 एपिसोड पढ़े और मैंने कहा इतना, आप देखिए ना 5 एपिसोड, आसिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा नो डाउट मेड है, लेकिन दिस कैरेक्टर इज़ रियली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वर्किंग विद सच एन अमेजिंग एक्टर, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने कहा आई वुड लव टू डू इट। वो मैंने किया और फिर उसके बाद भी बहुत प्रॉब्लम्स हुए, डेट्स का इशू आ गया, वो प्रोजेक्ट थोड़ा रुक रहा था। फिर क्योंकि ये प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में शूट हो रहा है तो ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। आई वाज शूटिंग फॉर मोहरा, तो वो बहुत मसला था, उसका पैच वर्क ख़त्म करना था। और इरम वाज लाइक मैं सबा को कैसे कैंसिल करूँगी, तुम करो कुछ करो। मैं कह, तो वो बहुत क्लैशेस आए और प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन अब हो गया, गोइंग रियली वेल नाउ, इट्स गोइंग रियली वेल, अब अच्छा जा रहा है। चैलेंजिंग क्या लगा आपको मुअम्मा करने में, आसिया करने में? वैसे एज सच तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना चैलेंज फेस नहीं हुआ, क्योंकि एक्टर्स आके बहुत अच्छे थे। अली इज़ रियली गुड, मैं और भी नाम ले लूँ, अली अंसारी इज़ रियली गुड, महानूर इज़ रियली गुड, अनुशी अब्बासी इज़ सच अ स्वीट पर्सन, इवन हसन फरीद खान जो आशिक प्ले कर रहे हैं, ही इज़ ऑल्सो नाइस गाय। तो आई थिंक एक्टर्स इतने अच्छे थे, फिर किसी भी एक्टर्स का ऐसा बिहेवियर नहीं था कि आप उससे परेशान होते हैं। और हाँ वेदर हमारा बहुत, ये जितने सीन्स आप देख रहे हैं ना, ये इतनी सर्दी में शूट हुए हैं, इतनी सर्दी में शूट हुए हैं। इवन जब वो सीन है कि वो आके आवाज़ लगा रहा है कि जहाँ रहा बाहर निकलो, वो इतनी सर्दी थी कि जब हम बात करते थे तो धुआं निकलता था। गॉड। और हम हमारे कपड़े देख लें आप, इट्स ऑल लॉन लिलन कॉटन, पतले 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 पतले। एंड अगेन बस पता नहीं याद आ रही है मुझे सब जी, हेड्स ऑफ टू हर। उन्होंने एक बार नहीं कहा कि इतनी सर्दी, उनके चक्कर में मैं जम के खड़ी रहती थी, क्योंकि मैं कराची वाली हूँ, मुझे तो बहुत सर्दी लगती है। और मैं ऐसे हूँ कि अच्छा अभी ये सीन करना है, छत पे करना है, अल्लाह पूछेगा आप लोगों को। तो मतलब हमने इतनी सर्दी में काम किया है, और हम अभी भी माशाल्लाह सर्दी में 2 स्पेल्स करने जा रहे हैं। तो वो एक बस हल्का सा चैलेंजिंग है, क्योंकि फिर इसमें इसी सर्दी में ऐसे सीन्स हैं कि मैं बर्तन भी धोएं, कपड़े भी धोएं, क्योंकि जाहिर है वो तो दिखा जो है वो तो है, वो तो आपको करना है। बट अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा। सो अगर स्टोरी हमें नहीं गिव अप, हम स्टोरी को बताए बगैर अगर ये सवाल का जवाब आप दे सकें कि इतनी स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी कैसे है उसकी जीजी के साथ, ये हमें आगे जाके पता चलेगा? इसको भी हम नहीं छेड़ें इस टॉपिक को, या बता सकती हैं? एक्चुअली देखें जीजी का, सॉरी मैं कट करी हूँ कि अभी भी जब जीजी दोस्तों डिस्कवर किया कि उसने नीचे का पता चल गया है, तो ये नहीं कि वो कर दे, वो डेस्परेट थी कि मुझे निकालिएगा नहीं। मौत की तरफ तो उसको बेचारी को ख्याल भी नहीं आया, बट शी वाज लाइक मुझे निकालिएगा नहीं, यू नो। तो क्या ताल्लुक है दोनों का, बॉन्ड कैसे है ये? देखिए बेसिकली जिस तरह स्क्रिप्ट लिखा गया था ना, उस हिसाब से मैं समझती हूँ आसिया जिज्जी का राइट हैंड है। हो सकता है वो पोर्ट्रे इस तरह से नहीं हुआ, या इस तरह से वो नज़र नहीं आया लोगों को, लेकिन आसिया जिज्जी का राइट हैंड है। और इस एपिसोड बाद तो अब आप लोगों को भी पता है कि आसिया को पता तो चल गया है कि होता क्या है। तो फिर आगे क्या है तो वो तो फिर मैं चुप ही रहूँगी। लेकिन जिज्जी के पास
एक ही रिश्ता है और वो है आसिया का। ओके। ठीक है, आप देखें माँ बाप या जो उनके हस्बैंड भी दिखाए हैं सब बहुत कूल है, उनका कोई इस तरह का ताल्लुक नहीं है। तो बस एक हमारा इस तरह का बॉन्ड दिखाया है। और फिर दूसरा आगे भी एक तो मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि आशिक और आसिया मियाँ बीवी नहीं है। आशिक और आसिया मियाँ बीवी हैं भाई। Why would they be staying in the same room, eating food at the same time? और मैं उससे कह रही हूँ कि तेरी इतनी मेहनत से मैंने नौकरी हाँ, लगवाई है, या तेरे चक्कर में मेरी नौकरी भी हाँ, जाएगी, या तू खुद तो फारिग होगा, मुझे भी वाकई फारिग ये करा। फीडबैक आ रहा है कि आप दोनों कि हमें लगता है कि ये दोनों मियाँ भी, अरे भाई ये क्या फजूल सी बात है। कुछ रोमांस दिखा देते ना आप दोनों का। नहीं, वो बेसिकली असल में फिर जीजी यहाँ पे भी अटैक करती, दो अलग अलग, वो इसलिए नहीं दिखाया, अब वो तो है ना, नहीं दिखाया। नहीं बेसिकली स्टार्ट से फर्स्ट एपिसोड 2 अलग बेड दिखाए हैं। तो यार वो भी तो मिस्ट्री है ना, तो वो आगे देख लो ना, उसके लिए ड्रामा। अच्छा, आगे पता चलेगा कि वो 2 बेड्स क्यों हैं। ओके, ठीक है ना, so everything has a reason in this. एवरीथिंग हैज अ रीजन। वो मुझे इतने मजे का लगा, वो पैरट था वहाँ पे जी, हाउ वाज वर्किंग विद द पैरट, मतलब अजीब सा नहीं था आप लोगों को? मेरे लिए तो डर नहीं बहुत लग रहा मुश्किल था क्योंकि उस बेचारे का थोड़ा ये प्रॉब्लम था, वो बेसिकली हमारे डायरेक्टर का पैरट वो है इतना बड़ा है ना, और वो इतना बड़ा है, वो उनका हाँ, बच्चा है, तो इसलिए मैं बहुत कुछ सोच कह नहीं समझ के सकती आप, कहना हाँ। चाहती हूँ। जब लाइट्स ऑन होती थी ना तो वो डर जाता था, तो वो यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वही तो मैं वहाँ कह रही यहाँ हूँ, और हाँ। सबाजी इतने मजे से खड़ी होती थी और मैं क्योंकि मुझे तो हर जानवर से बहुत डर लगता She है। was so comfortable, उसको खिला रही है, उससे बात करी, मैंने कहा वाओ। इवन वो जो डॉग है छोटू, हाँ, जो हमारे डायरेक्टर का छोटू है, बिल्ली दिखाई है, डॉग दिखाया? डॉग दिखाया, हाँ, उसके साथ भी तो शी वाज सो कंफर्टेबल। कंफर्टेबल, यस। अब वो सीन था कि वो मेरे हाँ। मुंह पे हाथ रख के कहती हैं कि जब तक तुझे पता चलेगा ना, हाँ। अब मेरे सोलो में वो कुत्ता यूं आ गया है और मुझे जीजी हाथ रख के कह रही है, जब तक तुझे पता चलेगा ना। अब मैं जीजी को देख रही हूँ और इधर से ना इतनी तेज मेरा ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट ना मुझे यहाँ कानों में सुनाई दे रही है और मैं कह रही हूँ मेरे मुंह के आगे कुत्ता है। I can imagine, मुझे कुत्ते से बहुत डर बिकॉज लगता है। शी इज वेरी काइंड, उनको एनिमल्स बहुत पसंद है। मुझे तो हर जानवर से डर लगता है, वैसे तो मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ देखिए कोई पेट है ना तो वो आपका पेट है, मेरा पेट है। Yes, सही बात है, हमारे लिए वो जानवर ही है। हमारे लिए तो देखिए कुत्ता तो कुत्ता है ना। अब वो कहती थी छोटू, मैं कहती थी देखिए आपका छोटू है, हमारा तो कुत्ता है ना। Okay. तो वो एक ये वाली बात होती थी, बट शी इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल विद ऑल एनिमल्स। Yes. तो वो उनके लिए वो डरती नहीं थी और वो बड़े आराम से, और हैंडल भी बहुत अच्छा करती हैं। वो तो नजर आ रहा था मुझे दोनों के साथ, वो जो हैंडल भी बहुत अच्छा करती हैं, ये नहीं कि सिर्फ डरती नहीं है, यानी ये नहीं कि हाँ भाई कुत्ता दिखा दिया तो अब मैं इसके साथ क्या करूँ, चलो अब इसको बिठाओ, ये नहीं। कहती थी मैं खुद कर लूँगी, मैं इसे अपने पास खुद बुला लूँगी, मैं इसे खुद संभाल लूँगी, मैं इसे खुद, और वो कर लेती हैं। तो आई थिंक ये एक बेस्ट पार्ट है। मुझे तो बहुत डर लगा, उन्होंने बाकायदा मेरे एक्सप्रेशन काटे हैं कि मैं जीजी से बात करती करती बार बार ऐसे करी ना कि हाँ जीजी उसने मुझे पैसे दे दिए तो मैं बना, वो तोता आ रहा है मेरे पास, मैं कह रही हूँ यार इतनी बड़ी चोच है मार मूर देगा ये आसान नहीं है, मुश्किल से ये जो सब क्रिएट किया ये जाएगा और फिर अल्लाह ना करे कोई चोट, वही ना, आप ट्रैवल करके गए दूसरे शहर शूट करवाने के लिए, 2 दिन भी मिस हो जाए तो एक अजाब है कि जी 2 दिन कितनी तकलीफ अलग की जी, वो निशान है ये और वो बहुत स्केरी तो है। खैर वो बहुत मुश्किल होता है। और वो केक की क्या कहानी है, इतने बड़े बड़े केक भाई खाते होंगे फिर आप लोग खुद बाद में, या वो शुरू में तो बहुत खाया, फिर उसके बाद वो वही वेट का मसला, जब वो वेट इतना फ्लक्चुएट होने लग गया, मैंने कहा नहीं अब नहीं खाऊंगी। तो क्योंकि जब वो टेम्पटिंग कितने चॉकलेट, तो उसको देख के खुद दिल चाहता है और इतने प्यार से हमारे डायरेक्टर साहब वो केक सजाते हैं ना, अगर आप वो देख लेना तो आप जो नई भी केक्स खाने हो ना, आपका दिल ना भी चाहे। हमें नजर आ रहा है पूरी उस पे चेरीज भी कभी पड़ी, तो मतलब कुछ ना कुछ उस पे डेकोरेशन आगे भी बहुत सारा है, कीवीज एंड चेरीज, और जिस तरीके से वो सजाते हैं, जिस तरीके से वो करते हैं, मैं कहती हूँ जितने प्यार से आप सजाते हैं ना, मेरा दिल चाह जाता है कि मैं इसे खा जाऊं, और बस वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। जिस तरह कांस्टेंट सप्लाई थी केक्स की आप लोगों के पास? डायरेक्टर साहब खुद लेकर आते हैं। ओके, उनके घर से आते हैं? नहीं, वो कहीं से कहीं प्रॉपर बेकरी से ये वो हाँ वो बड़ा अच्छा, वो खुद लेकर आते हैं कि जी वो ये मैं लाऊंगा, इस पे मैं ये सजावट करूंगा, इसको मैं इस तरीके से इसकी ड्रेसिंग करूंगा, वो खुद करते हैं। बाकी एक बिजनेस तो जहाँ आरा को देना था ना, क्योंकि नहीं बहुत अच्छा है, मैं तो बड़ी तारीफ कर रही हूँ। तो ऑल दीज डिटेल्स आर वेरी वेरी फैसिनेटिंग और बहुत मजा आया उसको, और अट्रैक्शन है। आप देखें
कोई नॉर्मल काम नहीं दे दिया नहीं जहाँ अलग हूँ। ये भी दिखा सकते थे कि वो घर बैठ के कोई ऑफिस चला रही है या ऑनलाइन काम कर रही है। नहीं नहीं